दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई नई शराब नीति मामले में पूछताछ करना चाहती है। क्यों शराब नीति मामले सिसोदिया बाद केजरीवाल की होगी जांच? क्या हो सकता है कनेक्शन? देखते अंदर की बात में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई नई शराब नीति मामले में पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें 16 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे बुलाया है। उनसे सीबीआई नई शराब नीति के मामले में पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है। बता दी कि नई शराब नीति मामले में सीबीआई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर परोक्ष रूप से हमला किया। उन्होंने कहा, कई राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। केजरीवाल ने कहा, जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है वो देश के दुश्मन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर का पहला एम्स देश को समर्पित किया। असम को 14,300 करोड़ की सौगात दी। उसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। क्या कहा, देखते अंदर की बात में। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी असम के दौरे पर जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस का नाम लिए बिना पीएम ने शाब्दिक हमला किया। उस दौरान उन्होंने कहा, देश में नई बीमारी आ गई है। मैं आप लोगों से अपने काम गिनाता हूं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है कि उनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, लेकिन उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिला। क्रेडिट के भूखे लोगों को जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। पीएम ने 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। इसे 11,020 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा पीएम ने असम को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो काम नहीं करती। साथ ही भाजपा को जिताने के लिए रणटंकार किया। दीदी को क्या कहा अमित शाह ने, देखते अंदर की बात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बनर्जी लोगों के लिए काम नहीं करती है। शाह ने साथ ही दावा किया कि 2024 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद रामनवमी के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर किसी को भी हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को जिताने में मदद करें। बंगाल में घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए बीजेपी को जिताए। दीदी बंगाल की जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र टारगेट अपने भतीजे को सीएम बनाना है। एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों, दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान
बम धमाकों में जाति कोई नहीं गिन सकता। दरअसल रामनवमी के दिन निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान बंगाल में हिंसा हुई थी। इसको लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी विपक्षी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती रही है। शाह ने दावा किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बड़ा झटका देते हुए बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आपके बदल गए तेवर? देखते इस खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने लोगों को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी, यानी कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे। आतिशी ने इसका कारण बताते हुए कहा कि फिर बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन यह फाइल दिल्ली एलजी के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती तब तक आप सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है। आपका ये फैसला दिल्ली की जनता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस मसले पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि डीआरसी के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो इंडियन आर्मी ने देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों को तैनात किया है। 155 mm की ये तोपें ऐसी जगहों पर लगाई गई है जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर घातक हमला हो सकता है। अभी इस तोप के गोले किसी भी मौसम में 24 से 40 किलोमीटर तक दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हो सकता है कि जल्द ही इसमें नई तरह के गोले लगाए जाए। देखते अंदर की बात में। इंडियन आर्मी ने देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर M777 अल्ट्रा लाइट होवियर तोपों को तैनात किया है। M777 होवियर की रेंज बढ़ेगी। भारतीय तोप से ऐसे गोले निकलेंगे जो दुश्मन के लिए मौत का विमान बन जाएंगे। आइए जानते हैं इसकी विशेषता। उत्तर पूर्वी सीमाओं पर M777 अल्ट्रा लाइट होवियर तोपों को तैनात किया है। 155 mm की ये तोपें ऐसी जगहों पर लगाई गई है जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर घातक हमला हो सकता है। इन गोलों को कहते हैं लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल। यह तोप की नली से निकलता तो गोलों की तरह है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद यह विमान में बदल जाता है। गोलों से पंख निकल आते हैं और इसकी दिशा को बदलने में मदद करते हैं, यानी भागता हुआ दुश्मन भी बच नहीं सकता। इसे बनाया है जनरल ऑटोमिक्स कंपनी ने। इसी महीने के अंत तक इसका परीक्षण होगा। अगर भारतीय M777 होवियर तोप से ऐसे गोले निकलने लगे तो पाकिस्तान और चीन की पोस्ट, बंकर, तोप, हथियार डिपो को उड़ाना बेहद आसान हो जाएगा। LRMP ऐसा हथियार है जिसे पकड़ना, बर्बाद करना मुश्किल होगा। भारतीय सेना फॉरवर्ड पोजीशन पर इन तोपों की तैनाती करके अपनी फायर पावर बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,